तो चलो भाई, संत कबीर ने एक बहुत सुंदर बात बोले हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो इंसान अपने मन से हार जाता है वो पूरी दुनिया संसार में हार जाता है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान अपने मन में जीत जाता है, अपने मन को जीत लेता है, जो अपने मन पर काबू कर लेता है, विजय पा लेता है, वो दुनिया संसार में कुछ भी कर सकता है। चलो आज हम दर्जनों एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं और साथ ही आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है। और आपने देखा भी होगा कि जब आप काम करने के लिए जाते हो तो आपका दिमाग भटकने लगता है, दिमाग में गलत गलत विचार आने लगता है, उस काम में आपको मन नहीं लगता है कि यार इस काम को छोड़ के कहीं भाग जाए। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो आज इस वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं। देखो यार, इस दुनिया संसार में हर किसी के पास समस्या है और जो भी इस दुनिया संसार में महान इंसान बना है वो समस्या से लड़ के, समस्या के सीना पर पैर रख के, समस्या से टकरा के ही वो आगे बढ़ा है और आगे कुछ बड़े मुकाम तक पहुंच पाया। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी का ही एग्जाम्पल ले लो। ये जो है भाई साहब शादी ब्याह करके घर से छोड़ छाड़ के घर से निकल गया था, साथ ही वो बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, कितना सारा समस्या से लड़े, कितना दुख तकलीफों से लड़ा, तब जाके आज भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। आप इसी तरह से किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ले लो, जो आज हर पढ़ने वाला स्टूडेंट जो उसको रोल मॉडल मानता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब बचपन में थे तो पूरा मतलब गरीब मुस्लिम परिवार से थे, पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं था, पता नहीं 7-8 भाई बहन था वो सब, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन उसके गांव के बगल में एक गणित का मास्टर था जो ट्यूशन पढ़ाया करते थे और उसका एक ऐलान था कि जो बच्चा फ्री में पढ़ना चाहता है सुबह 4 बजे नहा धो के जो पढ़ने के लिए आएगा उसको फ्री में ट्यूशन पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डेली सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करते थे। वहाँ से रिटर्न होते थे, अपने मम्मी पापा के पास नमाज पढ़ा करते थे। नमाज पढ़ के जब फ्री होते थे घर से 3 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन था, धनुषकोडी रेलवे स्टेशन, वहाँ जाके वो पेपर लाते थे, पूरा गांव मोहल्ला में पेपर को बांटते थे और फिर से वो स्कूल जाते थे, पढ़ के आते थे। इतना सारा मेहनत करने के बाद, संघर्ष का सामना करने के बाद एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। जो आपने पायलट देखा होगा, जो हवाई जहाज को उड़ाता है, वही पायलट बनना चाहते थे। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए, फाइनली 9 आदमी इंटरव्यू देने के लिए गया था, उसमें 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ। उस टाइम भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टूट के शीशा की तरफ बिखर गए और एक कोनवा में बैठ के आराम से कुछ सोच रहे थे। तभी उसके पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप इतना उदास क्यों हो। उसने बोला कि भाई साहब मैं उदास नहीं हूँ तो और क्या हूँ, मेरे नसीब पूरी तरह से खराब है। आप देख सकते हो कि 9 आदमी हम लोग आए थे, 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया, फाइनली सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ, इससे बुरा और क्या हो सकता है। उस आदमी ने उसका पीठ थपथपाया, उसको हौसला दिया, उसको समझाया कि कलाम जी अभी आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है कि ऊपर वाला आपको और बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे, इसीलिए आपका अभी जॉब नहीं हुआ है। भाई मेहनत करो, आप आगे जरूर बढ़ोगे, जरूर पहुंचोगे। खुद को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस मोमेंट में खुद को संभाला, वहाँ से वापस लौटे, ढेर सारा मेहनत किए और आगे चल के भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने और कई सारे मिसाइल को भी लॉन्च किए, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। इसी तरह से किसी को भी देख लो, आप देख लो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी जब बचपन में थे तो भाई साहब इसको स्कूल में घुस के पढ़ने का अलाउ नहीं था। उस टाइम छुआछूत का भावना चलता था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस टाइम पूरा महार जाति से थे, अनटचेबल का भावना चलता था, जिसकी वजह से उसको स्कूल में घुस के पढ़ने नहीं दिया जाता था। सारे स्टूडेंट जो बेंच कुर्सी पर बैठता था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अपना हाथ में अपना बोरी और झोली लेके डेली पढ़ने के लिए जाते थे, आते थे। एक समय की बात है जब स्कूल में बार बार टीचर, एक गणित का मास्टर था, उसने कुछ प्रश्न को बोर्ड पर छोड़ा था बनाने के लिए और सभी बालक से पूछा कि यार इसका जवाब कौन दे सकता है। तो जितना सारा क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ था कोई बालक हाथ नहीं खड़ा किया और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाहर बैठे थे बाहर से हाथ को खड़ा किया। टीचर ने इग्नोर कर दिया, कई बार उसको इसी तरह से इग्नोर करता था। फाइनली एक दिन टीचर भी ने सोचा कि यार बार बार ये बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, एक बार इसको बोर्ड पर बुला ही लेते हैं। जब उसको बाहर बुलाया तो जितना सारा बेंच पर स्टूडेंट बैठा हुआ था, मास्टर जी जोर से चचा यार दौड़ पड़ा ब्लैक बोर्ड की ओर। मास्टर जी चकित हो गए कि भाई साहब हुआ क्या। बोला मास्टर जी देखिए नीचा जाती है महार जाती है हम, तो सभी बच्चा का टिफिन सामने रखा हुआ था, सोचा कि यार इसका जो परछाई है उस पर टिफिन पर पड़ जाएगा, उसका टिफिन छुआ जाएगा।
उस दिन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टूट गए। सोचे कि यार इतना हम खराब जात में, इतना छोटा घर में पैदा हो लिए कि मेरा परछाई से भी हर किसी का घिरना है। उसने एक बहुत सुंदर किताब में लिखा है कि देयर इज नो पियोन नो वाटर इन माई लाइफ, यानी कि जिस दिन स्कूल में चपरासी नहीं जाता था तो भाई साहब उसको पानी पीने का भी नसीब नहीं था। एक समय की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं जा रहे थे, तभी एक जो है भाई साहब जो उसको सवारी वाला जो टांगा वाला जो रहता है उस पर रिक्शा पर बैठ गया, और बीच रास्ता में आते आते उस रिक्शा वाला को पता चला कि ये महार जाति का है, नीचा खानदान का। उसको वहाँ से उतार के वहाँ पीटा गया, और पीटने के बाद फिर उसको बोला कि भाई साहब तुम रिक्शा को चलाओ और हम पीछे बैठते हैं। इतना सारा संघर्ष उसने सोच लिया कि भाई साहब अगर इसी तरह से रहा तो किस तरह से देश चलेगा। और इन सारे संघर्ष से लड़ते उसके पास पैसा नहीं था, लोन लेके भाई साहब इतना पढ़ाई किया कि आगे चल के भारत का संविधान को लिख के रख दिया। आज भले वो आदमी नहीं है जिंदा, लेकिन आज भी वो मर के भी अमर है, और उसका जो बताए गए जो कथन है उस पर देश समाज और दुनिया चल रहा है। तो ये सब चीज़ होता है। हर कोई इंसान जो है समस्या से लड़ के ही बड़ा बना है। कोई भी भाई साहब माँ के पेट से बड़ा बन के नहीं आता है। और एक बहुत सुंदर कहावत है कि जितना घना अंधेरा रहेगा सितारा उतना ही ज़्यादा चमकेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आ रहा है तो समझो कि भगवान आपको टेस्ट कर रहा है। जितनी बड़ी लक्ष्य उतने ही बड़ी तकलीफ। अगर आप बड़ा कुछ जैसे प्लान बनाओगे आपके लाइफ में इतना सारा समस्या आने के लिए स्टार्ट कर देगा, ऊपर वाला परीक्षा लेने के लिए स्टार्ट करता है कि भाई साहब जिस लक्ष्य के लिए तुम निकल पड़े हो, जिस लक्ष्य पर अपना टांग को अड़ाए हो, पहले इस समस्या से फाइट करके देखा, अगर है दम तो उसके बाद आपको जो चाहिए वो भाई साहब मिलेगा। इसीलिए कभी भी जब आप मंजिल की ओर निकल पड़े हो, चाहे कितना भी समस्या क्यों ना आ जाए, कभी नहीं टूटना चाहिए। और बहुत सुंदर संत कबीर ने भी बोल दिए हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो अपने मन को जीत लिया, मन पर काबू कर लिया, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से आपकी सोच में ही जादू है, आपका सोच ही आपको आगे ले जा सकता है। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखो भाई साहब, एक इंसान का जो दिमाग है, इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। और आपका जो माइंड ही है जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आपका मन में, आपका दिमाग में बैठ गया किसी को लेकर घृणा के बारे में, किसी को लेकर नीचा के बारे में, या तो आप सोच लोगे, मन में ठान लोगे कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, कोई नहीं किया है दुनिया संसार में, मेरा खानदान में, तो सच में आप नहीं कर पाओगे। हम एक ने 1000 बार भी एग्जाम्पल दे चुके हैं कि भाई साहब किसी दिन सुबह उठना और थोड़ा लेट से उठना, उस दिन सोचना कि यार आज मेरा लेट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, मूड खराब हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। इस तरह से लगातार 5 से 10 मिनट सोचना, देखना पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाओगे और आपका शरीर उसी तरह का हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टार्ट करेगा कि दिन भर आपको टूटा हारा फील होगा और आपको दिन भर मन नहीं लगेगा। और किसी दिन अब तुम सुबह उठना, आराम से बाथरूम जाना, नहा धो लेना, आराम से पूजा पाठ कर लेना, अच्छे से सोचना कि यार भाई साहब जिस तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोले थे कि भाई साहब जब भी सुबह उठते हो ना, शीशा के सामने जाओ, बाहुबली के जैसा पहले खड़ा हो जाओ और उसके साथ बोलो कि भगवान मेरे साथ है, आज का दिन मेरा दिन है, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं, इस दुनिया संसार में मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इस तरह से सुबह उठ के खुद से पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो और नहा धो के अपने लक्ष्य के प्रति काम करो। देखना दिन भर आपको शेर के जैसा फील होगा। लेकिन जब आप सुबह उठोगे और गलत सोचोगे, सुबह उठते ही अगर आप गलत रील्स देख लोगे, वीडियो देख लोगे, नेगेटिव खबर सुन लोगे, तो दिन भर आपको डिमोटिवेट होने लगता है। तो सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। अगर अपने दिमाग से पूछोगे कि भाई साहब 10,000 कमाने का रास्ता बताओ, तो ये 10,000 कमाने का भी रास्ता बता देगा कि ये काम करो, छोटा काम करो, कहीं एक जॉब खोज लो, आराम से काम करो, 10,000 कमा लोगे। अपने दिमाग से पूछोगे कि 1 लाख महीना कमाना, 1 करोड़ महीना कमाना, क्या करें, तो दिमाग बताएगा कि भाई साहब अब ये बिजनेस करो, ये एक्शन लो, नया स्किल सीखो, ये डिमांड करो, ऐसे करो वैसे करो। तो आपका दिमाग ही है जो आपके सारे रास्तों को बताता है। इसलिए दिमाग के पावर को भाई साहब समझना पड़ेगा। अगर आपको किसी काम में मन नहीं लगता है कि यार जैसे आप कोई काम करने के लिए जाते हो, आपको थका फील होने लगता है, हारा हुआ फील होने लगता है, मन नहीं लगने लगता है, तो दिमाग को सबसे पहला काम करो कि सफल के बाद वाला जिंदगी को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो। सोचो कि जो काम अभी हम कर रहे हैं, अगर इस काम करते करते अगर हम सफल हो गए तो हमको क्या मिलने वाला है, कितना बढ़िया घर बनाएंगे, कितना कौन सा गाड़ी लेंगे, कैसा लाइफ स्टाइल होगा, किस तरह से हम दुनिया संसार में घूमेंगे, किस तरह से नेम होगा, फेम होगा, किस तरह से दुनिया संसार में मेरा वाहवाही करेगा, तारीफ करेगा, सफल हो जाएंगे सारे लोगों को, किस तरह से मेरा नाम लेगा। इस तरह से सोचने के लिए स्टार्ट करो। देखना आपको मन लगेगा काम करने में। मैक्सिमम इंसान के पास है क्या कि उसका गोल क्लियर नहीं है कि लाइफ में उसको करना क्या है। भले वो कोई काम और कर रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और जा रहा है।
तो वैसे इंसान को मन नहीं लगता है, उसका दिमाग डाइवर्ट करने लगता है और सोच सोच के उसका माथा भाई साहब दर्द करने लगता है। लेकिन वही जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, जो काम कर रहे हो आपको मन नहीं लग रहा है, सोचो कि यार जो इंसान इस काम में सफल हो गया उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो अभी किस प्रकार से जी रहा है, कैसा घर बना लिया, कैसा गाड़ी खरीद लिया, कैसा उसका लाइफ स्टाइल है, समाज में उसका किस प्रकार से चर्चा है। दिमाग को एक बार इस तरह से उल्लू बनाओ, शैतान बनाओ, फिर देखना आपका दिमाग जो नहीं भटकेगा। भाई साहब भूखे प्यासे भी रहोगे लेकिन आपको काम करने का मन करेगा। और अगर आपको ढेर सारा काम करने में मन ही नहीं लग रहा है तो सफल दोस्तों के बारे में सोचो या फिर अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि यार किस तरह हालात में वो जी रहा है, कैसा उसका कंडीशन है, क्या गलती किया था जिसकी वजह से सड़क पर है, ऐसे वैसे। कुछ भी आप सोचने के लिए इस तरह से स्टार्ट करो। जब आप ऐसा सोचोगे ना तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगा, लगेगा यार कितना काम करें कितना काम करें। तो देखो अगर अपना माइंड को बेवकूफ़ बनाना है, चूतिया बनाना है, काम में हमेशा मतलब मोटिवेटेड रहना है, काम को करते रहना है, तो भाई साहब कम से कम 3 काम करो कि सफल होने के बाद आपको क्या क्या चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होगा, कैसा घर होगा, क्या बनाओगे, कैसा क्या करोगे, उसको विजुलाइज करो। दिमाग वहीं दौड़ दौड़ के जाता है जहाँ इसको मज़ा आता है। जैसे आपको अभी फिल्म देखने में, या तो किसी से बतियाने में, या तो गेम खेलने में, या तो अड्डेबाजी करने में, वहाँ क्या होता है इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। जब आप रील्स देखते हो, कोई वहाँ हंस दिया, मजाक उड़ा दिया, कोई गलत कमेंट कर दिया, कोई किसी को गरिया दिया, कोई अजीब सा हरकत कर दिया, आपको देख के खुशी मिलता है, इसीलिए दिमाग वहाँ दौड़ दौड़ के जाता है। अगर आपको बोलें, एक सिंपल से एग्जांपल से समझो, अगर आपको बोलें कि भाई साहब ये 3 तल्ला जो बिल्डिंग है, 3 तल्ला जो बिल्डिंग है, इस पर आपको जो है एक ठो छोटा सा दीवार पर चढ़ के आपको जाना है और आपको उस बिल्डिंग पर जाना है, आप जाने के लिए तैयार होवोगे? नहीं। लेकिन अगर आपका जो है नीचे वाला पूरा बिल्डिंग में आग लग गया और ऊपर वाला जो बिल्डिंग है वहाँ पर आपका समझ लो कि माँ है, बहन है, या तो आपका कोई बच्चा है उस रूम में, और आप यहाँ नीचे आग लगा हुआ है, अगर आपको बोलेंगे कि भाई साहब इस दीवार में आपको जाना है, तो आप जाने के लिए मजबूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ आपका जुड़ा है, ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए जाने के लिए मजबूर हो जाओगे। भले गिर जाओगे वहाँ से जाते जाते उस दीवार से, लेकिन जाने का कोशिश करोगे, जाओगे भी बचाने के लिए। तो देखो यार, जब दिमाग को लगता है ना कुछ ज़रूरी है, कुछ वहाँ मिलने वाला है, कुछ हम खो रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, जब इस तरह से दिमाग विजुलाइज करता है तो वहाँ दिमाग दौड़ दौड़ के जाता है और उसको उस चीज़ में मन लगता है। अगर आपको बोले कि यार उस पहलवान को जाके आपको मारो, तो क्या आप मारोगे? नहीं मारोगे। लेकिन समझो वो पहलवान जो है आपका घर में किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ छेड़ दिया या तो आपको नीचा दिखा रहा है, बोलो उससे लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे। क्यों? क्योंकि लड़ना भी जरूरी है। तो दिमाग के पास यही है, जब आप अपना दिमाग को टारगेट गोल बता देते हो कि यार ये करना है, ये करना है, ये बनना है, ये करने के बाद ये मिलेगा, उसके बाद ऐसा लाइफ स्टाइल होगा, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा गाड़ी खरीदेंगे, ऐसे कुछ कर लेंगे, तब जाके भाई साहब आपको किसी काम में मन लगता है। किसी को भी किसी काम में मन नहीं लगता है, यही सच है। चाहे वो किसी भी जगह पर चले गए हो तो शुरू में किसी को मन नहीं लगता है। जब वो अपना दिमाग को बेवकूफ़ बनाता है, चूतिया बनाता है, अपने दिमाग को समझाता है कि भाई साहब आने वाला फ्यूचर इस तरह से शानदार बनेगा, तब जाके उसको मन लगता है। भाई साहब अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको इस वीडियो में कौन सा कहानी ज़्यादा मोटिवेट किया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कमेंट का इंतजार रहता है, कमेंट का पढ़ते हैं, उसी टाइप का वीडियो बनाते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो।